विनायक, गणपति जी और किसान की प्रेरक कहानी। प्राचीन समय की बात है। समस्त स्वर्ग लोक उत्साहित था। भगवान नारायण स्वयं माता लक्ष्मी के साथ अपने विवाह में सभी को आमंत्रित कर रहे थे। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का विवाह कुंदनपुर नामक स्थान पर हो रहा था, जो माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। सभी देव भगवान विष्णु की शादी में सबसे अच्छे दिखना चाहते थे, जिसके लिए वह जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ कपड़े पहनने की होड़ लग रही थी। जैसे ही सभी देव तैयार होकर बारात में शामिल होने के लिए भगवान विष्णु के घर पर इकट्ठा हुए, तो उन्होंने देखा कि भगवान गणेश घर में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान गणेश को वहां देखकर सभी देव काफी परेशान हो गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि गणपति जी उनके साथ कुंदनपुर आए। इसके पीछे कारण यह था कि वे असामान्य दिखते थे और खाना भी अधिक मात्रा में खाते थे। देवताओं ने यह भगवान विष्णु से कहा कि वे सभी लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन गणेश उनके साथ सही नहीं लग रहे हैं। हालांकि जगतपिता भगवान नारायण भगवान गणेश को पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन देवताओं के दबाव के कारण उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा। इसलिए वे एक योजना के साथ आए और भगवान विष्णु से गणपति को यह बताने के लिए कहा कि उन्हें स्वर्गलोक की देखभाल करनी है, क्योंकि वे सभी लोग जा रहे हैं। विवाह में न जाने की बात सुनकर गणपति जी थोड़ा दुखी तो हुए, लेकिन भगवान नारायण द्वारा सौंपे गए कार्य को वे मना नहीं कर पाए। यह सब होने के पश्चात नारद मुनि वहां आए और उन्होंने युवा श्री गणेश को सब कुछ बताया। साथ ही उन्होंने देवताओं के पास वापस जाने के लिए एक विमान भी तैयार किया। देवर्षि नारद मुनि ने भगवान गणेश को सलाह दी कि वह चूहों की एक सेना तैयार करें। यह चूहों की सेना देवताओं के मार्ग के नीचे खुदाई करने का कार्य कर सकती है। मार्ग की खुदाई करने से सड़कें खोखली बन जाएगी और खोखली सड़कें रथों, हाथियों, गाड़ियों और अन्य वस्तुओं के वजन को संभाल नहीं पाएगी। फिर जब वे सभी मार्ग पर चलेंगे तो सब डूब जाएगा और वे सब भीतर गिर जाएंगे। भगवान गणेश इस योजना से बहुत खुश हुए और उन्होंने वैसा ही किया, और सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। जैसे ही भगवान विष्णु का रथ सड़क पर चढ़ा, पहिए सड़क में गहरे धंस गए और बारात रुक गई। कोई भी देव रथ को पृथ्वी से बाहर नहीं खींच सके। देवताओं को इस तरह संघर्ष करते देख पास से गुजर रहे एक किसान ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। किसी को विश्वास नहीं था कि वह कार्य कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसे मौका देने का फैसला किया। किसान ने पहिया पकड़ लिया और जय गणपति चिल्लाया, और पहिया एक झटके में जमीन से बाहर हो गया। हर कोई चौंक गया और देवताओं ने उससे पूछा कि उसने श्री गणपति का नाम क्यों लिया। किसान ने उत्तर दिया कि भगवान गणेश सभी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। वे प्रथम पूजनीय देव हैं, इसलिए वह हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश का नाम लेते हैं। यह सुनकर सभी देवता लज्जित हुए और स्वयं को दोषी महसूस किया। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अच्छे दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वास्तव में मायने रखता है वह है किसी व्यक्ति की महानता और अच्छाई। सभी देवता वापस श्री गणपति के पास गए और क्षमा मांगी। तब वे सभी उन्हें बारात में ले आए और सब कुछ ठीक हो गया।